और नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, अब दोनों में से किस चीज़ का आगाज़ हम इतवार के रोज़ से देखेंगे, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल निशान है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ऑलरेडी अब उसकी जमात के अंदर से आवाज़ें आने शुरू हो गई हैं कि असल मसला जो यानी तमाम मसाइल की जो जड़ समझा जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अकाउंट है, जो ऑफिशियल अकाउंट उनका PTI का है और इमरान खान साहब का, उससे मुतालिक ज़रूर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब, ऑल्सो मेंबर ऑफ कोर कमेटी। अबूज़र नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जिस तरह मेंशन करी थी कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट अचानक से ऑल्दो उसकी बड़ी तारीफ भी की जाती है आप लोग की पार्टी के अकाउंट की, जिस तरह से एक मुनज़्ज़म रखा हुआ है तमाम जमात और उनके वोटर सपोर्टर्स को, लेकिन अचानक से आपकी जमात के अंदर से शेर अफजल मरवत साहब भी मशवरा दे रहे हैं कि सारा मसला ही सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। फवाद चौधरी साहब भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान इसको बुलवा लिया जाए और यहीं से ये ऑपरेट हो। वजह क्यों बन रही है इस किस्म की? देखिए, ये जो सजेशंस हैं, मैं इन सजेशंस को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। और सारे जो मसाइल हैं उनकी जड़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया नहीं है। इन सारे मसाइल की जो जड़ है वो इस मुल्क में जो आइन है उसका मुअत्तल होना है, इस मुल्क में जो बुनियादी हकूक है उनका मुअत्तल होना है, रूल ऑफ लॉ का ना होना है और इलेक्शन का चोरी होना है। और इमरान खान साहब की जो इल्लीगल इनकार्सरेशन है पिछले 1 साल 500 दिन से, वो इस मुल्क के सारे मसाइल का जड़ है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वो क्यों है? क्योंकि आपने इदारों के अंदर मुदाखलत की है। और जहां तक देखें सोशल मीडिया की बात है, मुझे नहीं, लेकिन अगर शेर अफजल मरवत साहब नियाज़ी साहब कहते हैं कि ये इसको जो है यही वजह है, तो क्या ये उनकी इनफरादी एक ओपिनियन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दीगर भी आवाजें जमात के अंदर आ रही हैं इस बात पे? नहीं, देखे वो बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन उनकी अपना ये पर्सनल ओपिनियन है, ये पार्टी का ओपिनियन नहीं है। पार्टी का ओपिनियन यही है कि सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान है। और मैं एक बात कर दूं, देखिए अक्षय शरीफ साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि जो मीडिया होता है, और आजकल खासकर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना इंडिपेंडेंट नहीं रहा, सोशल मीडिया जो है वो आपका आईना होता है, वो आपको आपका चेहरा दिखाता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मैन्युफैक्चर्ड सोशल मीडिया नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये देखिए लोगों की आवाज है, ये बहुत सारे लोग हैं जो इस मुल्क के सिस्टम से, स्टेटस को से तंग है, वो अपनी डेस्परेशन शो कराते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हैं। अगर वो कैथारसिस की एक जगह है, उनको मीडिया मिला हुआ है क्योंकि आपने बाकी मीडिया तो कंट्रोल करके रखा हुआ है, सो इट्स जस्ट कैथारसिस जो अपने इमोशंस हैं। ठीक है, कुछ लोग कभी लाइन क्रॉस कर जाते हैं, नहीं, लेकिन अब तो हमारी मौजूदा हुकूमत कह रही है एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है, बन चुका है। ये तो फिर आप देखिए ना, जब भी एक जगह जहां जुल्म होता है, ऐसी सोसाइटीज में जहां पे आवाज बंद की जाती है ना, वहां पे जैसे पहले रेडियो आया था तो वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क था 500 साल पहले, 400 साल पहले। फिर जो भी नई इन्वेंशन आती है, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आती है, वो सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। लेकिन सब उसको बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि आप किसी आइडिया के साथ नहीं लड़ सकते। पूरी दुनिया की सारी फोर्सेस भी इकट्ठी हो जाएं तो वो आइडिया रुक नहीं सकता। सोशल मीडिया इज एन आइडिया, इसके साथ आपको चलना पड़ेगा, आप इसको बंद नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें। और जहां तक PTI की बात है कि खान साहब बड़े क्लियर हैं, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान है। इसने हमारा इलेक्शन भी लड़ा, इसने हमारी कैंपेन भी की। और अगर PTI खड़ी है अभी तो मेरे ख्याल से खान साहब की सपोर्ट की वजह से और जो PTI का जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से। अदरवाइज इस पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए हर तरह की कोशिश की गई, लेकिन ये पार्टी नहीं टूटी। उसमें सोशल मीडिया का जो किरदार है वो तारीख में याद रखा जाएगा। उसने बड़ी लड़ाई लड़ी और हमें उन पर फख्र होना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। राइट नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर अलीमा खान साहिबा और दीगर आपकी जो पार्टी के रहनुमा हैं वो तो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अब 190 मिलियन पाउंड केस में भी कन्विक्शन का सामना वो करेंगे। इस वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब बातचीत हो रही है मुज़ाकरात को भी लेके? इतवार के रोज़ क्या हम मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ देखेंगे या फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ ही जाया जा रहा है? देखें, जहां तक ये अलकादर केस की बात है, ये तो जिस तरह पहले केसेस चले हैं उसी तरह प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को बाईपास करके और एक ऐसे जज को केस पे सुनाने के लिए लगाया गया है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि ही इज नॉट फिट टू बी जज ऑफ अ कोर्ट। उसके खिलाफ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की और उसको उन्होंने लगाया कि इस केस को सुनो और फिर इसमें सजा दो। मैं गवाह हूं, मैं कोर्ट के अंदर था। हमने एक आर्गुमेंट लिया जज साहब के सामने कि ये आर्गुमेंट, और उन्होंने कहा ये अपील पे लेना आप आर्गुमेंट। क्या मतलब आप सजा देने लगे, पहले से माइंड बना के आए में? सो
इसमें तो हमें पता है ये सजा देंगे, लेकिन जब अपील पे केस जाता है तो वो दूध का दूध पानी का पानी होता है, मेरिट्स पे वो उठ जाता है, डस्टबिन में इनका लेकिन फेल्ड है। न्याजी साहब वही साइमल्टेनियसली आप ये फिर ये भी देखेंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज ऑलरेडी मेड अप इट्स माइंड कि कन्विक्शन का सामना होगा, इमरान खान साहब तो दीगर कन्विक्शंस में भी उनको सेट असाइड करवाने में कितना एक अरसा लग गया है, इतने माह गुजर गए। सो अभी भी आपको लगता है कि 2025 भी इसी अदालती एक जंग लड़ने में गुजरेगा? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो, और ये जो हुकूमत वक्त है, एग्जीक्यूटिव है, इस मुल्क के इदारे हैं, वो थोड़ी अकल को हाथ मारें और ये जो एक इनकासरेशन है इसको इस तरह ना रखा जाए। और लेकिन अगर ये इसी तरह करते रहे, लेकिन हमारे पास जो फोरम है हमने तो वही एक्सरसाइज करना है। हमारे पास जुडिशल फोरम है जो कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट है, हमारी कोर्ट का स्ट्रक्चर एज हाई कोर्ट, तो वहां पे हम जाएंगे। जो पहले केसेस के साथ हुआ, जब उतनी जुडिशियल स्क्रूटनी हुई एपलेट फोरम पे, तो वो उनमें से निकल आया, कुछ मेरिट नहीं था। और अभी कादिर का भी ऐसा ही है, इस केस में कुछ भी नहीं है, आज झूठा केस बनाया गया है, क्योंकि इस केस में खान साहब का कोई प्रिक्यूनरी बेनिफिट नहीं है। वो एक ट्रस्टी है अलकादिर यूनिवर्सिटी के, जो बच्चों के लिए बनाई गई है, उसमें उनका ₹1 का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। और ये बट न्याजी साहब आपने ये जवाब नहीं दिया कि मुज़ाकरात का अमल का आगाज देखेंगे हम या सिविल नाफरमानी की तहरीक का? देखिए, खान साहब ने डेडलाइन दी है, मुज़ाकरात तो उसी तरह ही चलेंगे जो हमने एक उसका प्रोसीजर बताया है। लेकिन एक तासुर दिया जा रहा है कि आप लोग शायद बड़े वीक फुटिंग पे आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुज़ाकरात अब जा रही है उन्हीं लोगों के साथ और आपको ताने सुनने पड़ रहे हैं। नहीं, ताने नहीं सुनने पड़े ना, मुज़ाकरात की बात है ये। इट वाज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने, बात अगर चीजें एमिकेबली हल हो जाए तो ठीक है, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शंस मौजूद हैं। दो हमारी प्री कंडीशन है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करें 26 नवंबर 9 मई के ऊपर, आप जुडिशियल कमिशन बनाए तो वी कैन सिट ऑन द टेबल और इन प्री कंडीशन से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, इट्स अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बड़ा अच्छी चीज है। इट्स इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग चेंज, और ये अनजस्टिस ऑपरेसिव सिस्टम के लिए आप ये आवाज उठाते हो और हम उठाएंगे, हमारा राइट है, हम बिल्कुल इसके खिलाफ पूरी आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जिसकी टाइम लिमिट खान साहब ने दे दी है, वही इस पे डिसाइड कर रहे हैं। आज भी उनकी मुलाकात हुई चीफ मिनिस्टर से, बाकी सीनियर लीडरशिप से। खान साहब इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस। अगर नहीं होती बात तो सिविल डिसोबीडियंस के अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब न्याज़ी साहब लास्ट में मैं जरूर आपका कमेंट चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो एक मलबा है वो जाहिर है कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में कुछ आप लोग फ्यूल जो है वो कहते हैं ना, एडिंग फ्यूल टू फायर, वो आप लोग के भी एंड से नजर आता है। अब सैंक्शंस की जब ये एक खबर सामने गुज़िश्ता रात आई तो उस पर जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन, क्योंकि उनका ऑब्वियसली एक्स हैंडल जो ट्विटर हैंडल है वो उनका यही बताता है, सजाद बरकी साहब का, कि वो फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के फॉर यूएसए। वो ट्वीट जो करते हैं और आपको पता है मैं ट्वीट रिपीट भी नहीं करना चाहूंगी उनकी, लेकिन आज उसी के हवाले से उनको टारगेट किया जा रहा था। जाहिर हुकूमत को मौका मिल जाता है, ये होना चाहिए था? नहीं, देखिए, ये पार्टी की पोजीशन नहीं है जो उनका ट्वीट है। आई डोंट एग्री विद इट, द पार्टी डज नॉट एग्री विद इट। हमारी इसमें बात हो चुकी है कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में। हम बिल्कुल जो सैंक्शंस लगी हैं हम उनको कंडेम करते हैं, अपोज करते हैं, और हमारा कहना है ये अनजस्टिफाइड एक्शन है आउटगोइंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये पाकिस्तान को टारगेट किया गया है। हमारी डिटरेंस हमारा हक है, हमारी ज्योग्राफी इसको डिमांड करती है। इंडिया हमारा नेबर है जो अपना न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको बढ़ा रहा है, और हमारा भी राइट बनता है डिटरेंस के लिए, तो हम इसके बिल्कुल हक में है। लेकिन ये इस हुकूमत का डिप्लोमेटिक फेलियर है, बिल्कुल इसहाक डार साहब का फेलियर है इसमें, ये मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये बिजी थे लॉबी करने में पीटीआई के खिलाफ अमेरिका के अंदर। अगर इतनी लॉबिंग इन्होंने इस काम में की होती, मेरे ख्याल से एक डिप्लोमेटिक फेलियर हमें नजर ना आता। इकोनॉमी फेल की इसहाक डार साहब ने, आज इन्होंने हमें डिप्लोमेटिक एंड पे भी फेलियर दिया। लेकिन एज फार एज एक्शन इज कंसर्न, वी टोटली अपोज इट एंड वी डिमांड कि ये इमीडिएटली इसको सस्पेंड किया जाए। न्याज़ी साहब, क्या कोर कमेटी ने इस पर बात हुई है आपकी कोर कमेटी में कि ये जो ट्वीट्स के जरिए इस किस्म की जो एक्सप्रेशन का इजहार किया जा रहा है, दैट इज अगेन अंडरमाइनिंग योर पोजीशन, या आपके एक मुकदमे को जो है वो बड़ा ठेस पहुंचाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस किस्म का मौकफ ले रही है? आपने कहा कि डिसोन, जाहिर है आप लोग लाताल्लुकी का इससे इजहार कर रहे हैं, बट क्या उनसे कहा जाएगा कि ये ट्वीट रिमूव की जाए उनके पार्ट पे? बिकॉज अगेन ये फिर उन लोगों का स्टांस वैलिडेट कर देता है जो कहते हैं कि सोशल मीडिया को आप लोग पाकिस्तान मंगवा लें, बुलवा लें और यहीं से ऑपरेट करवाएं। ये तो पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से तो ट्वीट नहीं हुई, ना ये इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट हुई है, ना पार्टी की ऑफिशियल कोई पॉलिटिकल कमेटी का बयानिया है, ना कोर कमेटी का बयानिया है। हम इसको बिल्कुल ऑन नहीं करते। जो मैंने आपको पोजीशन बताई यही पार्टी की पोजीशन है।
आपने ये हमारी जो मीडिया कमेटी है उसकी भी यही पोजीशन है, कोर कमेटी की यही पोजीशन है और हमारी पॉलिटिकल कमेटी की भी यही पोजीशन है। वी कंडेम दीज सैंक्शंस, दीज आर अगेंस्ट the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अबूजर सलमान न्याजी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मेंबर कोर कमेटी तहरीक इंसाफ अबूजर सलमान न्याजी साहब हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा सजाद बरकी साहब की जो ट्वीट है उसको बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ओन नहीं करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वही तमाम बात होती है जो उनके ऑफिशियल अकाउंट से, जो इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से सामने मंजर आम पर आती है, और लिहाजा ये इस मूव को, सैंक्शंस इंपोज करने की मूव को कंडेम किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन साथ साथ ये मौजूदा हुकूमत का एक फेलियर भी इसे करार दिया जा रहा है, जिनकी तवज्जो बहरहाल सिर्फ और सिर्फ अपने एक ओपोनेंट पर नजर आई है। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का।